एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहती थी। यह घटना एक बार फिर से यह सवाल उठाती है कि क्या हमारे समाज में रिश्तों की अहमियत और समझदारी की कमी है। इस अपराध को कार में अंजाम देने के बाद पति मौके से भागने की फिराक में था। उसने सोचा कि वह इस अपराध से बच निकलेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रात करीब 1:20 पर खयाला में तैनात हेड कांस्टेबल अजय की निगाह एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो बिना कपड़ों के घूम रहा था। यह दृश्य किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए असामान्य था। हेड कांस्टेबल अजय को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगीं। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को रोका और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके भागा है। यह सुनकर हेड कांस्टेबल अजय भी चौंक गए। शर्ट पर लगे खून के कारण वह बिना शर्ट के ही मौके से फरार हुआ था। यह खून उसके अपराध का सबूत था। इस सूचना पर तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पूछताछ ने अपना नाम गौतम बताया और अपनी पत्नी मान्या की हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि यह हत्या उसने गुस्से में की थी। उसने बताया कि पत्नी का शव कार में ही छोड़ दिया है। यह सुनकर पुलिस ने तुरंत उस कार की तलाश शुरू की। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी गौतम ने अपनी पत्नी मान्या की कार में ही हत्या कर दी। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों की शादी मार्च में हुई थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी थी। यह शादी उनके परिवारों के बीच तनाव का कारण बन गई थी। दोनों अलग अलग रहते थे और कभी कभार ही मिलते थे। यह दूरी उनके रिश्ते में और भी तनाव पैदा कर रही थी। रविवार को उनकी मुलाकात हुई और जब मान्या ने गौतम के साथ रहने की जिद की तो इस बात पर दोनों में विवाद हो गया। यह धीरे हिंसक हो गया। इसी विवाद के दौरान गौतम ने मान्या की कार में धारदार हथियार से हत्या कर दी। यह हत्या इतनी बर्बर थी कि पुलिस भी इसे देखकर हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद गौतम ने कार को शिवाजी कॉलेज के पास खड़ा किया और वहां से भागने लगा। तभी वह पकड़ा गया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल गौतम से पूछताछ जारी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी रघुबीर नगर का रहने वाला है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था। यह घटना एक बार फिर हमारे समाज में रिश्तों की नाजुकता और हिंसा की गंभीरता को सामने लाती है। हमें यह समझना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।